हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्चून 1111। मैं हूं आप सबकी चारों का रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो यस्टरडे था हमारा 12-12 पोर्टल। तो आज हम देखेंगे कि वो 12-12 पोर्टल का इफेक्ट आपके रिश्ते में और आपके पर्सन में क्या पड़ा है, एंड आपके पर्सन के फीलिंग्स में, थॉट्स में, एंड उनके अंदर क्या बदलाव आया है आपके प्रति और इस रिश्ते के प्रति। सो एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है आप सबके लिए, आप सब देख सकते हैं। इन तक ज़रूर देखिए ताकि आपको पूरा क्लैरिटी मिले। एनर्जाइज जेमस्टोन्स, क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट्स, पेंडेंट्स, रिंग्स के लिए या ऑनलाइन टैरो क्लासेस के लिए आप मुझे गिवन व्हाट्सअप नंबर पर, इंस्टा आईडी पर कांटेक्ट कर सकते हो। मेरे सारे कांटेक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिख जाएंगे और वीडियो में भी आपको दिख रहा होगा। सो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं कि आपके पर्सन के अंदर क्या बदलाव आया है इस 12-12 पोर्टल के बाद। ठीक है, क्या इफेक्ट पड़ा है आपके कनेक्शन में। सो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिए। We have the blasted oak, we have page of stones, we have king of vessels, we have 10 of bows, and bottom next we have the moon on water. Okay, सो देख लेते हैं आपके पर्सन पे क्या चेंज आया है बेसिकली इस इफेक्ट के वजह से। सो देखिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि बहुत मेजर तरीके से चेंज आपके पर्सन के दिलो दिमाग में आए हैं। बिकॉज सबसे पहली चीज़ तो मुझे लग रहा है कि इनका रूबरू हुआ है रियलिटी के साथ। ठीक है, सो अगर आपको इम्पोर्टेंस ना देना या फिर आपके जज्बातों को ना समझना, इस रिश्ते के एसेंस को, इस रिश्ते के डेप्थ को फील ना कर पाना, हो सकता है आपको डिवाइन लव लगता है, आपको ट्रू लव लगता है, लेकिन आपके पर्सन को हो सकता है नहीं लग रहा था। तो वो जो रियलिटी इनको फेस करनी चाहिए थी, जो सच का सामना इनके होना चाहिए था, चाहे वो थर्ड पार्टी को लेकर भी हो सकता है सच का सामना, कोई पास्ट को लेकर हो सकता है, खुद को लेकर भी हो सकता है, खुद को भी हो सकता है कि अपने इन्होंने अपना मिरर देखा है बेसिकली। तो सच का सामना इनका हुआ है कहीं ना कहीं। ठीक है, कल से ही मुझे दिख रहा है कि सच का सामना इनका हो रहा है। तो कहीं ना कहीं इनकी आंखों से पर्दा उठ रहा है एंड दे आर गेटिंग क्लियरेंस, और बहुत सारी चीज़ों के बारे में समझ पा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों को महसूस कर पा रहे हैं अंदर से, और इसकी वजह से इनको ऐसा लग रहा है कि चेंज इज़ नेसेसरी। ठीक है, आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि अब तक जिस तरीके से आपके साथ रह रहे हैं प्रेजेंट सिचुएशन में, वो इनकी रियलिटी है ही नहीं। ठीक है, आप डिजर्व ही नहीं करते हो कि वो आपको टाइम ना दे, या फिर आपसे बात ना करे, या फिर आपके साथ कैजुअल रहे, कमिटमेंट ना दे, या फिर प्रॉब्लम को कंटिन्यू करते रहे। सो कहीं ना कहीं वो अपने आप को आप जो है ना फील कर पा रहे हैं कि ये तो मेरा अस्तित्व या मेरी ये रियलिटी, ये ऐसा मैं नहीं चाहता था या ऐसा मैं नहीं चाहती थी कि ऐसा हो, और ऐसा हो रहा है। सो अब मुझे समझ आ रहा है कि नहीं, इसे हमें रोकना है। ओके, सो बेसिकली आपके पर्सन के अंदर भावना चेंज लाने की मुझे दिख रही है। एंड ज़मीन से मुझे लग रहा है कि इनके अंदर से ज़मीन खिसक गई है, बिकॉज कुछ तो आपका इंपॉर्टेंस इनको समझ आया है, जो कि हो सकता है कि ये इग्नोर करते थे या महसूस ही नहीं कर पाते थे। तो कहीं ना कहीं इनको ऐसा फील हो रहा है कि आपके जैसे इंसान को ये कैसे सबसे लीस्ट प्रायोरिटाइज कर सकते हैं, कैसे सबसे लास्ट में आपके बारे में सोच सकते हैं, और कैसे आपको वो वैल्यू नहीं देते हैं वो। ठीक है, ऐसा कैसे हो सकता है। ठीक है, सो कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि आपका कंट्रीब्यूशन इनके लाइफ में जो रहा है, या फिर जितना भी आप प्यार करते हो ना, उस चीज़ को महसूस हुआ है, और इनको बहुत ज़्यादा रिग्रेट फील हुआ है कि जो भी आपके साथ बिहेवियर इन्होंने किया है इस रिश्ते की वजह से आपको जो पेन मिला है वो वर्थ इट नहीं है, वो डिजर्विंग आप नहीं हो कि आप वो सारी चीज़ों को डिजर्व करें। ठीक है, तो चेंज लाने के एनर्जी में आपके पर्सन है। मुझे दिख रहा है आपके पर्सन के दिल में बहुत प्यार है आपको लेकर, लेकिन साथ साथ कुछ बर्डन्स भी इनके ऊपर उभर रहे हैं। ठीक है, पास्ट से रिलेटेड कोई बर्डन इनके अंदर इनको सता रहे हैं।
जिससे ये इंसान निकलना चाह रहे हैं। तो ये पास्ट हो सकता है कि इस पर्सन ने आपको छोड़ के चले गए, हो सकता है कि आप दोनों हस्बैंड वाइफ हो लेकिन ये आपके बच्चों को या आपको छोड़कर चले गए, या ऐसा भी हो सकता है कि आप लोग लॉन्ग टर्म कनेक्शन में थे बट ये पर्सन ने सडनली सब कुछ खराब कर दिया। तो समथिंग कुछ ना कुछ बर्डन्स हो सकते हैं, ठीक है, कोई फैमिली इशू या कुछ करियर इशू। सो मुझे यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रहा है कि इस पर्सन के दिल में बहुत ज़्यादा प्यार है, रियलाइजेशन है, रिग्रेट है, ठीक है, और सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके अंदर जागी है, मेच्योरिटी जागी है। ये पर्सन आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं कहीं ना कहीं, ठीक है, कि प्रेजेंट मोमेंट में आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो इनसे, ठीक है, और इनको अब कैसे चीज़ों को फिक्स करना चाहिए ताकि जो चीज़ें इन्होंने करी वो रिपीट ना हो और उसका पश्चाताप भी हो जाए, ठीक है। और कुछ बर्डन्स डेफिनेटली है, पास से रिलेटेड गिल्ट है मन में, जिसका सच्चाई उनको अपने आंखों के सामने नजर आ रहा है, जिसकी वजह से वो डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हैं और कहीं ना कहीं खुद को माफ़ नहीं कर पा रहे हैं इस करंट सिचुएशन में। और उनको ऐसा लग रहा है उनके खुद की वजह से आपको कितना कुछ झेलना पड़ा है, या फिर आपको वो खुश नहीं कर पाए उनके खुद के इश्यूज़ की वजह से या खुद के बिहेवियर्स की वजह से। ओके, सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि इमोशंस जो है वो सरफेस लेवल पर कहीं ना कहीं उभर कर आ रहे हैं, ऊपर आ रहे हैं, ठीक है। और डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि एक अवेकनिंग, चीज़ों को, रियलिटी की अवेकनिंग की, सच में क्या हो रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ या क्या कर रही हूँ, या फिर इस रिश्ते की सच्चाई क्या है, आपकी सच्चाई क्या है इनकी ज़िंदगी में, वो इनको डेफिनेटली समझ आ रहा है, ठीक है। तो ये एक मेजर मुझे दिख रहा है चेंज जो कि नेसेसरी था, ठीक है। बहुत सारी सच्चाई के बारे में इनको डेफिनेटली पता चला है, किसी इंसान की सच्चाई, थर्ड पार्टी की सच्चाई, आपकी सच्चाई, कुछ भी, या फिर खुद की रियलिटी, ठीक है, कि वो एज अ ह्यूमन बीइंग कैसे ट्रीट करते हैं दूसरों को या आपको, ठीक है। ये चीज़ मुझे दिख रही है। और भी कार्ड्स देखते हैं। इनोसेंस, आपके पर्सन इस कनेक्शन के प्योरिटी को समझ पा रहे हैं कि ये रिश्ता जो है प्यार के बेसिस पे है, ये रिश्ते में आपका कितना ज़्यादा इन्वॉल्व आप हो इमोशनली, कितने ज़्यादा इसमें प्योरिटी है, और डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हैं सही गलत में, अपने पास्ट को लेकर भी प्रेजेंट को लेकर भी ये कहीं ना कहीं एनालाइज कर रहे हैं, ठीक है। एक्सपीरियंसिंग, दे आर मिसिंग यू, आपको मिस कर रहे हैं। एंड मुझे दिख रहा है कि अब ये पर्सन आपके साथ ही फ्यूचर प्लानिंग करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि अब जो भी हो, जो भी ये डिसाइड करे लाइफ में, ये आगे बढ़े, उसके हर एक प्लानिंग में, उसके हर एक डिसीशंस में आप इन्वॉल्व रहो, आप इंक्लूडेड रहो। कॉन्शियसनेस, ओके, सो एनलाइटमेंट आपके पर्सन की कहीं ना कहीं हो रही है इंडिविजुअल लेवल पर भी, और अगर आपके रिश्ते की बात करूँ तो एनलाइटमेंट इस पर्सन को मिल रही है डेफिनेटली। तो आपको मेजर चेंज इस पर्सन की तरफ से नज़र आएगा, आपको मेच्योरिटी नज़र आएगी इस पर्सन की तरफ से, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी नज़र आएगी, ओके। और एक ऐसा भाव कि आपको फील होगा कि ये जेन्युइन एनर्जी है, जो आपके पर्सन आपके लिए अगर कुछ स्पेशल करेंगे या फिर आपको कमिट करेंगे, आपके साथ रहेंगे, तो वो जेन्युइन भावना आपको महसूस होगी। आपको ऐसा नहीं फील होगा कि आपके बोलने पे वो चीज़ हो रही है या फिर आपको फोर्सफुली करवाना पड़ रहा है, ठीक है। ये एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। ओके, सो हमारे पास है सोलमेट। सो देखिए आपके पर्सन के अंदर मुझे लग रहा है चेंजेस ऑलरेडी आ गए हैं, और उनको विश्वास हो रहा है कि आप ही उनके ऐसे साथी हैं जो जिनके साथ ये कंफर्टेबल रह सकते हैं, खुश रह सकते हैं, और इनको प्यार सिर्फ और सिर्फ आप ही कर सकते हैं। तो मुझे लग रहा है कि ये इंसान मैनिफेस्ट भी बहुत कर रहे हैं कि आप दोनों की यूनियन जो है लाइफ टाइम के लिए हो जाए, ठीक है, परमानेंटली शादी हो जाए या परमानेंटली रहने लगो, बीच में कोई और ना रहे। इस तरीके की चीज़ें मुझे यहाँ पर दिख रही है कि आप दोनों सोल टू सोल जो कनेक्टेड हो, या फिर जो डिवाइन लव या फिर सोल कनेक्शन आपको फील होता था, वो अब आपके पर्सन को भी फील होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। सो अगर आपको ऐसा लगता था कि आपके पर्सन डिस्टॉर्टेड फॉर्म में है, डिस्टॉर्टेड फेमिनिन है, डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन है, जिनको कोई अता पता नहीं है, बस आप ही फील किए जाते हो, सो अभी मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन डिवाइन फॉर्म में आ रहे हैं एंड दे आर जेन्युइनली फीलिंग द इमोशंस, ओके। बहुत अच्छी एनर्जीज है।
सेलिब्रेशन। ओके, सो बहुत जल्दी मुझे यहाँ दिख रहा है कि यूनिवर्स आप दोनों की यूनियन करवा सकती है। डिवाइन टाइमिंग आप दोनों की बहुत नज़दीक है, जहाँ पर आपकी एंगेजमेंट, एक दूसरे के साथ कमिटमेंट मिल सकता है, या पर्सन आपको प्रपोज कर सकते हैं, आपकी डेटिंग स्टार्ट हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये आपके फ्रेंड या क्रश है, या अभी तक आप एक सिचुएशनशिप में हो, या मैरिज हो सकती है। ठीक है, बेसिकली मुझे लग रहा है कि इस रिश्ते से जुड़ा हुआ कोई भी प्रॉब्लम अगर एग्जिस्ट कर रहा है वो हटेगा सबसे पहले तो, और खुशियाँ आएगी, जिसकी वजह से आप दोनों सेलिब्रेट करोगे एक दूसरे के साथ को, एक दूसरे के यूनियन को। आप जो है हो सकता है ऑफिशियल करो, शेयर करो लोगों से, फैमिली से, एंड यू नो अब जो भी होगा बहुत अच्छा होगा। और यूनिवर्स इसमें आपको ब्लेसिंग्स डेफिनेटली दे रही है आपके रिश्ते को लेकर। सो बी होपफुल, बी ऑप्टिमिस्टिक। अगर आपको लगता है कि ये कनेक्शन टॉक्सिक नहीं है, बट इस कनेक्शन में इश्यूज है, तो वो अब रिजॉल्व होंगे। ठीक है, बिकॉज मैं ये कहना चाहूँगी कि देखिए कोई भी कनेक्शन जो है बहुत स्मूथ नहीं होता है कभी भी। ठीक है, हर एक रिश्ते में प्रॉब्लम होते हैं, बिकॉज जब दो लोग आते हैं तो वो दो लोगों की माइंडसेट, लाइफस्टाइल, थिंकिंग पैटर्न, इमोशंस, सब कुछ अलग तरीके, साइकोलॉजी, सब कुछ अलग तरीके से काम होता है। तो वहाँ पर जब एडजस्टमेंट की बात आती है, या फिर उन्हें समझने की बात आती है, तो इश्यूज बहुत आते हैं। और उसके बाद तो हमारे फिर सोशल फैक्टर्स एंड बाकी तमाम की चीज़ें होती हैं जिसमें डिफरेंसेस आने की वजह से इश्यूज आते हैं। तो हमेशा ये याद रखें कि अगर कोई रिश्ता टॉक्सिक है तो कभी भी एक्सपेक्ट ना करें कि वो रिश्ता कभी सुधर जाए, कभी सही हो जाए। ठीक है, या फिर वो इंसान कभी बदल जाए और एक टॉक्सिक या फिर इल माइंडेड पर्सन से वो एकदम वाइज या डिवाइन फॉर्म में आ जाए। ठीक है, क्योंकि देखिए सबसे पहली चीज़, कोई चीज़ अच्छी अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना, तो वो आपसे शुरुआत उसकी होनी चाहिए। अगर आप कोई अच्छी चीज़ एक्सपेक्ट कर रहे हैं लेकिन खुद ही उस चीज़ को अट्रैक्ट नहीं करना चाह रहे हैं, या क्रिएट नहीं कर रहे हो, सो यू कैन नॉट एक्सपेक्ट फ्रॉम द यूनिवर्स कि यूनिवर्स आपको वो चीज़ गिफ्ट करे। ओके, सो अगर आपको दिखे कि आप टॉक्सिक कनेक्शन में हो, टॉक्सिक पर्सन के साथ हो, जिनके साथ आप बिल्कुल हैप्पी नहीं हो, आपको अब्यूज़ किया जाता है मेंटली, वर्बली, ठीक है, या फिर आप स्टक फील करते हो, प्यार करने के बावजूद भी आपको रोना पड़ता है, एंशियस फील करते हो, एम्प्टी फील करते हो, अलोन फील करते हो, तो ट्राई टू मूव ऑन। ओके, देखिए प्यार आपको तब मिलेगा जब आप सबसे पहले खुद को प्यार करेंगे। ठीक है, और अगर आप किसी टॉक्सिक सिचुएशन या किसी टॉक्सिक पर्सन पे अटके रहते हो, झेलते रहते हो, यही सोच कर कि शायद कल ये इंसान बदल जाए, शायद कल हमें प्यार मिल जाए, तो इससे आप खुद की डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो। ठीक है, और जब आपने खुद की डिसरिस्पेक्ट कर दी तो आप दूसरे लोगों से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो आपकी वैल्यू करें, वो आपको प्यार करें, वो आपकी इज्जत करें। आपकी इज्जत, आपकी वैल्यू आपके पास है। जब आप अपनी अहमियत जानेंगे तो लोग वही अहमियत आपको दे पाएंगे। ठीक है, क्योंकि यूनिवर्स एनर्जीज पे काम करता है। जैसा आप अपने बारे में सोचेंगे, महसूस करेंगे, चाहेंगे, वैसा आपको इन रिटर्न मिलेगा। सो कभी भी किसी भी रिश्ते में प्यार के नाम पे कॉम्प्रोमाइज़, सैक्रिफाइसेस ना करें। जहाँ पर लगे कि आपके साथ गलत हो रहा है, उस सिचुएशन से निकल कर आइए। आपकी हीलिंग बहुत ज़रूरी है। आपका सही मेंटल स्टेट, इमोशनल स्टेट, फिजिकल स्टेट में रहना बहुत ज़रूरी है। हो सकता है टॉक्सिक कनेक्शन से, पर्सन से निकलने के बाद आपको रोना पड़े, आपको दुख हो, आपको उनकी याद आए, आपको ऐसा फील हो कि आपने सब कुछ इन्वेस्ट किया, आपने कितना उनके ऊपर डाला, इमोशनली, मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली, बट इन रिटर्न आपको कुछ नहीं मिला। तो कोई बात नहीं, वो कुछ दिन का टाइम है जहाँ पर आप रोओगे, आपको दुख लगेगा, आप रिग्रेट करोगे, लेकिन अगर आप उसमें स्टक रहते हो तो आपको लाइफ टाइम झेलना पड़ सकता है, जिसके आप हकदार नहीं है, जिसके आप डिजर्विंग नहीं है। सो उसी रिश्ते को चुने, उसी पर्सन को चुने जिनके साथ अगर आपके प्रॉब्लम भी हो लेकिन आपको नज़र आए कि नहीं, आपकी वैल्यू आपकी जगह है, आपकी रिस्पेक्ट आपकी जगह है, और आपको वेट करने से कोई हार्म नहीं हो रहा है, बल्कि आप ग्रो हो रहे हैं अपने लाइफ में, और आपके पर्सन जो है वो कहीं ना कहीं आपसे प्यार करते हैं। ये चीज़ आपको ऑटोमेटिकली फील होगी। ठीक है, सो अगर वेट करना है रिश्ते में, ठीक है, रिश्ते को टाइम देना है, तो सही तरीके से दीजिए, बिकॉज आपके पास माइंड है और आप अपने सिचुएशन को सबसे बेहतर जानोगे किसी और के जगह। सो हमेशा लाइफ में ट्राई करें सही डिसीजंस लेने का। ठीक है, एक प्रैक्टिकल लाइफ और एक इमोशंस के बीच में एक बैलेंस बनाकर डिसीजन लेने का हमेशा ट्राई करें। बहुत सारी गर्ल्स बेसिकली, ज़्यादातर मैंने ये फीमेल में देखा है
कि वो जब बात आती है प्यार की तो वो बहुत ज़्यादा दिल से इमोशन से डिसीशंस लेती है और उनको बहुत ज़्यादा कॉन्सिक्वेंसेस झेलना पड़ जाता है, बुरे कॉन्सिक्वेंसेस। सो एक बैलेंस बनाने की कोशिश करें, मेडिटेट करें, ठीक है। जब आप मेडिटेट करेंगे, जब आप वर्शिपिंग करेंगे, जब आप भक्ति करेंगे, तब आप लाइफ में किसी भी चीज़ से रिलेटेड डिसीजन दिमाग से और दिल के बीच में बैलेंस बनाकर ले पाएंगे, जिससे आपको फ्रूट भी मिलेगा और आपको किसी भी चीज़ का रिग्रेट भी नहीं रहेगा। ओके, सो आई होप कि ये गाइडेंस आपको हेल्प करेगा, बिकॉज मुझे लगा कि आप में से ऐसे बहुत लोग हैं जिनको इस गाइडेंस की ज़रूरत है और यूनिवर्स ने मुझे चुना है एज अ मीडियम कि मैं आप सब तक ये मैसेज पहुंचा सकूं। डोंट गेट ऑफेंडेड, आप सब मेरे अपने हैं, मैं आप सबसे बहुत प्यार करती हूँ, ट्रस्ट मी। मैं आप सबके लिए बहुत प्रेस करती हूँ, मैं चाहती हूँ आप लोग हमेशा खुश रहो। तो मैं नहीं चाहती हूँ कि आप लोग सफ़र करें, आप लोग दुखी रहें, आप लोग रोए। जब आप लोगों का कभी कमेंट्स आता है कि आप लोग सैड हैं, आपसे ज़्यादा दुख मुझे होता है। ओके, तब मैं हीलिंग प्रेयर्स भी आप लोगों के लिए सेंड करती हूँ। हो सकता है मैं रिप्लाई आप लोगों को नहीं कर पाती हूँ पर्सनली जा जाकर, या कॉन्डोलेंसेस शेयर नहीं कर पाती हूँ, लेकिन आप सब मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं, इसलिए मैंने आपको ये मैसेज दिया। जिनको भी इस चीज़ की ज़रूरत है, बहुत बार होता है कि हमारे अंदर बहुत सारी चीज़ें चल रही होती है लेकिन हम किसी को खुल के बता नहीं पाते हैं, ना फ्रेंड्स को ना फैमिली को, बिकॉज हमें लगता है कि हमें कोई नहीं समझेगा और हम उस चीज़ से ना ओवरकम कर पाते हैं, ना शेयर कर पाते हैं, और ना हम कुछ सोल्यूशंस ढूंढ पाते हैं और उसी वेब में फंसे रहते हैं। ठीक है, सो अगर कोई इशू हो, प्रॉब्लम हो अपने लव्ड वन से, क्लोज्ड वन से, आप शेयर करें, आप सजेशन लें, गाइडेंस लें, हर एक चीज़ का सल्यूशन है। ठीक है, और लाइफ बहुत अमेजिंग है अगर आप खुद इस चीज़ पे विश्वास करेंगे। आप खुद अपनी लाइफ को बहुत बेहतर बना सकते हो। तो कभी भी गिव अप ना करें, क्विट ना करें, हर एक चीज़ का सल्यूशंस है, हर एक चीज़ के अच्छे वेज़ हैं, तो ट्राई करें उन वेज़ को ढूंढने का। और हमेशा अगर लगे कि आप खुद कुछ समझ नहीं पा रहे हो तो ऑलवेज सीक फॉर हेल्प, अपने लव्ड वंस, क्लोज वंस, या फिर प्रोफेशनल्स बहुत हैं। ठीक है, लाइफ कोचेस आपको बहुत मिलेंगे, हमारे तरह स्पिरिचुअल टीचर्स आपको बहुत मिलेंगे जो कि आपको मदद कर सकते हैं। तो शेयर योर थॉट्स, शेयर योर इमोशंस, कभी भी अपने अंदर चीज़ों को दबा कर नहीं रखना है और दुख में नहीं जीना है। ओके, आई होप इट हेल्प्स गाइज। सो ये थी आप लोगों की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइज, तब तक के लिए बाय बाय।